न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में डर फैल चुका है। कारण साफ है, बीते 10 दिन में 35 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। डेल्टा से कई गुना ज़्यादा संक्रामक बताए जाने वाले ओमिक्रॉन के 2 मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं, जिनको रिपोर्ट किया गया है। ओमिक्रॉन के जो 2 मामले सामने आए हैं, इसमें बेंगलोर से 46 साल के एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए जो आप बीती बताई है, उसमें कई सारी अहम बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको ओमिक्रॉन का पता चला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, लेकिन इससे पहले उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसको ओमिक्रॉन हुआ है। भारत में ऐसा मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिनको ओमिक्रॉन हुआ है। ये पहले ही फैल चुका है, बस बात अलग है कि मुझे रिपोर्ट पहले कर दिया गया है। इसमें उन्होंने एक प्रोसेस बताया, पूरा घटनाक्रम बताया कि कैसे उन्हें ओमिक्रॉन के बारे में पता चला। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर को उनके शरीर में दर्द शुरू हुआ, इसके साथ भी उन्हें ठंड भी लगी, लेकिन रात को उनको हल्का बुखार आया। सवेरे जब टेस्ट कराया तो पता चला कि एंटीजन और RT-PCR दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। इसके साथ उन्होंने शुरू कर दिया होम आइसोलेशन। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया और होम आइसोलेशन में चले गए। लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ी और 3 दिन बाद उनको चक्कर आने शुरू हो गए। इस बात को लेकर उनके घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए और उनको एक अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने बताया कि मुझे किसी भी तरह की खांसी या सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और बुखार भी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी 95 के आसपास था, जो ठीक ठाक माना गया। जब मैंने HRCT स्कैन कराया तो उसमें भी फेफड़ों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन 3-4 दिन का इन्फेक्शन सामान्य तौर पर था, जो कोरोना में होता है। इसके बाद 26 नवंबर को उनकी पत्नी के शरीर में दर्द होना शुरू हुआ। इसके साथ ही उनको भी हल्का बुखार आया। जब उन्होंने एंटीजन टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव थी, लेकिन उनकी पत्नी और उनकी छोटी बहन RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव थी। 29 नवंबर को वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, लेकिन गुरुवार को जब ये पता चला, जब ये कंफर्मेशन हुआ कि उनको ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हुआ था, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। 46 साल के डॉक्टर जिनको ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हुआ, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्हें अभी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। उनकी पत्नी और बच्चे भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन किसी भी तरह की समस्या उनके सामने नहीं है। उन्होंने कई सारे तरीके बताए कि किस तरह से ओमिक्रॉन को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव बने रहें, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना रखें। डॉक्टर ने कहा कि डर और दर्द सिर्फ इसी बात का रहा कि उनको एक कमरे में सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ को परेशान कर सकता है, लेकिन शारीरिक रूप से उनको किसी भी तरह की समस्या नहीं है। 12-13 दिन गुजर चुके हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो, किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, फॉलोअप्स को अपनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं, किसी भी तरह से आपको वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि एक वैक्सीन लगी है या फिर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, इसके बाद भी आपको फॉलोअप्स अपनाने चाहिए। मास्क ज़रूर लगाना पड़ेगा, इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी पड़ेगी। ये वो तरीके हैं जिससे आप किसी भी वेरिएंट से, और ख़ास तौर पर ओमिक्रॉन जिसको इतना ज़्यादा घातक बताया जा रहा है, इतना ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है, उससे बचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि ये पहले से ही भारत में आ चुका है या कम्युनिटी में आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। हम आपसे अपील करते हैं कि किसी भी तरह के वेरिएंट से बचने के लिए जो एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं, जो बता रहे हैं वैज्ञानिक, वो यही है कि वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। अगर आपने एक वैक्सीन लगवा ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी वैक्सीन लगवाएं, और अगर आपने अब तक वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया है तो ज़रूर वैक्सीन लगवाना शुरू कीजिए।